हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंदर। सो बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हम सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया था कि 1D का मोशन होता है। ठीक है, 1D मतलब सिर्फ एक पैरामीटर को हमने डिस्कस करना है, यानी कि डिस्टेंस की बात हम करेंगे या डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस हम ले सकते हैं या नॉर्मल डिस्टेंस की हम बात करेंगे। उसी को यूज करके हम अपने जो नेक्स्ट पैरामीटर्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। आपने 9th क्लास में जब आपका मोशन का चैप्टर था उसके अंदर बेसिकली आपको ये चीज़ें बताई गई थी कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस। ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना, देखो स्पीड और डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, आपने इनकी पेयरिंग करनी है ऐसे, स्पीड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। ओके, बस आपका काम हो गया। अब आपको पता लग जाएगा कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम दो हमारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, दैट इज स्पीड, वेलोसिटी और इनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले देखो कि स्पीड क्या होती है। तो स्पीड मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस के साथ आपने इसको डील करना है। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब स्पीड को अगर नॉर्मल समझो तो आप बोलते हो ना कि आपकी जो गाड़ी है वो इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, इतने किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर किसकी यूनिट्स होती है, या मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो किलोमीटर किसकी यूनिट्स होती है? डिस्टेंस की तो होती है। और आप बोलते हो पर आवर यानी कि डिवाइडेड बाय आर क्या होता है? टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका क्या बनेगा? स्पीड। ओके, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल एस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टी, इसको बोलते हैं स्पीड। यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। कोई भी टाइम के साथ, टाइम रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होना, या कहीं पे भी आपको ये वर्ड मिल जाता है दैट इज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप देख रहे हो तो यानी कि डिवाइडेड बाय टी होगा। किसकी? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। जब आप डिस्टेंस की बात करते हो, मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस को आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, कहां मर्जी जा सकते हो, बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड को किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं? डिस्टेंस के साथ। तो दैट मीन्स कि आपकी जो चीज है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, उसकी सराउंडिंग्स, उसकी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है किसी भी डायरेक्शन में। ओके, आप घर से अपनी गाड़ी लेके निकल रहे हो, आपकी गाड़ी है वो कहीं भी जाए, हमें नहीं फर्क पड़ता कि आपने उसी डायरेक्शन में जाना है, जिस मर्जी डायरेक्शन में जाना है। आपने क्या करना? अपना डिस्टेंस नोट करना और कितने टाइम में आप पहुंचे वो नोट करना है। जैसे आप बस स्टॉप से अपनी वैन लेते हो, स्कूल वैन में चढ़ते हो, 45 मिनट में या 1 घंटे में या आधे घंटे में या 20 मिनट में, मान लो 20 मिनट में आपकी जो है वो वैन जो है वो आपको स्कूल पे उतार देती है। ठीक है, तो आप स्पीड कैसे निकालोगे? आपसे घर का जो डिस्टेंस है स्कूल से घर का डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगता है जाने में, दैट इज नोन एज स्पीड। तो वहां से आपके पास आ जाएगी स्पीड। बट नॉर्मल अब हम बात करें अगर यहां से अगर मैं देखूं तो इसकी जो यूनिट्स होती है ना, मीटर पर सेकंड होती है। मैंने आपको बताया था, काफी सारी तरह की यूनिट्स बताई थी, उसके अंदर मैंने आपको एक एसआई यूनिट्स बताई थी। एसआई यूनिट्स जो है वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो डिस्टेंस किस में होता है? मीटर में, और टाइम किस में होता है? सेकंड्स में। तो ऐसा यूनिट अगर हम बनाएंगे तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज मीटर बाय सेकंड, और या इसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड। और ये हमारी क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और स्केलर और वेक्टर्स मैंने बताए थे, स्केलर आर दोज क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड होता है 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 kg, 15 kg, कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर, 15 मीटर। ठीक है, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती कि 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, बट जब डायरेक्शन की बात आ जाती है तो वो वेक्टर बन जाता है, यानी कि दोज क्वांटिटीज विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो हो गए वेक्टर्स। अभी के लिए हमने बस इतना समझना है, बाकी स्केलर और वेक्टर हम भी करेंगे आगे डिटेल के अंदर। सो ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, उसके बाद में बात अगर करें हम वेलोसिटी की, तो मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी को एसोसिएट करना है डिस्प्लेसमेंट के साथ। दोनों वैसे सेम ही चीज होती है। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हो जाती है तो दैट इज नोन एज वेलोसिटी। अगर वो किसी भी डायरेक्शन में है तो दैट इज नोन एज स्पीड। ओके, सो इसको हमने रिप्रेजेंट करना। आप देखो, जब पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो वो क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आपका पाथ ट्रेवल्ड इन एनी डायरेक्शन। डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन के अंदर आपने जो दूरी तय की है, जो आपने लेंथ कवर की है, दैट इज नोन एज लंबाई। जो भी आप कवर करके जा रहे हो दैट इज नोन एज डिस्टेंस। बट वही दूरी, वही लंबाई अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर कर रहे हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, किसी में भी, तो वो क्या बन जाती है? डिस्प्लेसमेंट।
तो वैसे ही अगर आपने डिस्टेंस कवर किया है किसी भी डायरेक्शन में दैट इज स्पीड, अगर आपने डिस्टेंस कवर किया है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज नोन एज वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको बोलते हैं रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। उस रेट जब आपका ऑब्जेक्ट है वो चेंज करता है अपनी पोजीशन बट विद इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसको कैलकुलस की टर्म में हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी लिखते हैं। डेरिवेटिव्स मैंने आपको बताया ना, डेरिवेटिव क्या होता है, चेंज ही तो होता है, तो ये भी तो वेलोसिटी भी तो चेंज होती है, तो वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, डी एस बाय डी टी, और एस क्या होना चाहिए, वेक्टर होता है, ये वेक्टर को डोनेट करने का साइन होता है। जो भी आप क्वांटिटी लिखते हो उसके ऊपर एरो लगा देते हो, दैट मीन्स कि वो वेक्टर है। अगर एरो नहीं लगी होती मतलब वो स्केलर है। तो यहाँ पे एस के ऊपर एरो लगी है तो ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इस एरो को मिटा दूँ ना यहाँ से, अब ये जो एस है ना ये क्या बन गया, डिस्टेंस बन गया। ओके, सो वेलोसिटी इज रिटन एज डी एस बाय डी टी। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि एक बार डेरिवेटिव करना है आपने। डी बाई डी टी हम डेरिवेटिव लिखते हैं ना, या डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, तो नीचे क्या आता है, वो जिसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है। तो ये किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रही है, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, और कौन चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो नीचे आपको दिया हुआ है दैट इज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो टाइम के साथ चेंज आता है, या यू कैन डिफाइन इट एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जब आप डिस्टेंस को ट्रैवल करते हो, यानी कि वेलोसिटी को क्या लिखोगे, डिस्टेंस ट्रैवल इन ए गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बट स्पीड के अंदर आपको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो जो डिस्टेंस एक गिवन डायरेक्शन के अंदर होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन। दैट मीन्स कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज v इज इक्वल्स टू s बाय टी भी आप इसको लिख सकते हो, या ds बाई डी टी भी आप इसको लिख सकते हो। ओके, जो वेलोसिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी अगर आप इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी। वेलोसिटी जो है, अब देखो वेक्टर है ना, तो वेक्टर क्या होते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आपने इंटीजर्स देखे हैं ना, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारा कुछ होते हैं। तो वैसे ही वेक्टर्स जो होते हैं उनका आंसर आपके पास पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और जीरो भी आ सकता है। तो वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। ओके, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो सकती है दो वेज के अंदर, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम वेलोसिटी को वेरी कैसे करा सकते हैं, अगर हम अपनी स्पीड को चेंज कर दें, स्पीड को कम कर दें वेलोसिटी कम हो जाएगी, स्पीड को ज़्यादा कर दें वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। अब हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है ना, एक तो मैग्नीट्यूड पे और एक डायरेक्शन पे, क्योंकि वेक्टर है ना, तो या तो आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो। अब मैग्नीट्यूड किसके पास होता है, स्पीड के पास, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पर आवर से आप जा रहे हो, ठीक है। दूसरा, वेलोसिटी को कैसे वेरी कर सकते हो, लगातार डायरेक्शन को बदलो। आप क्या करते हो, अब लगातार डायरेक्शन को बदलने का मतलब क्या हो गया कि जब आप मूव करते हो तो अलग अलग डायरेक्शन में, जब आप चौक के ऊपर से ऐसे घूम के जाते हो, आपको स्पीड कम करनी पड़ती है। ऐसे रास्ता जा रहे हैं एकदम से, अगर वो मुड़ रहा है तो भी आप मोड़ते हो अपनी गाड़ी को, तो भी आपको क्या करना पड़ता है, स्पीड को चेंज करना पड़ता है, धीरे करना पड़ता है, तेज करना पड़ता है। तो वो उसको वेरिएबल करके भी हम वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी की। तो यहाँ पे जो मैं आपको करवाऊंगी, साथ साथ कराऊंगी, वही टाइप जो है वो स्पीड का भी करेंगे, और साथ में वही टाइप है वो वेलोसिटी का करेंगे। आप चाहो तो उनको अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। अलग अलग मैंने डेफिनेशंस आपको प्रोवाइड करवाई हुई है, आप अलग अलग लिख सकते हो उनको जब नोट्स बनाने हो। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब स्पीड और वेलोसिटी का कंपैरिजन टाइप कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंस भी आप इसको लेके चल सकते हो। तो फर्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉर्मल चीज़ देखिए, आपके स्कूल्स के अंदर यूनिफॉर्म लगती है। यूनिफॉर्म लगने का मतलब क्या होता है कि हर बच्चा एक जैसा दिखे, चेंज ना हो कुछ, ठीक है। वही यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है। यूनिफॉर्म स्पीड होने का मतलब क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव करे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। इसका मतलब क्या होगा, अब देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, यानी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म पहनते हो, क्यों पहनते हो, क्योंकि इक्वल लगना चाहिए। इक्वल क्या हो सकता है, स्कूल में आपकी क्या यूनिफॉर्म्स वेरी कर सकती हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म्स यानी कि जो आपका ड्रेसिंग्स है वो वेरी कर सकते हैं, वो वेरी ना करें, आप सारे एक जैसे दिखो पूरी क्लास के अंदर, पूरे स्कूल के अंदर, इसीलिए यूनिफॉर्म्स लगाई जाती हैं। तो वो यूनिफॉर्म लगाने के
साथ क्या हो जाता है, इक्वालिटी आ जाती है। तो अब देखो स्पीड में क्या क्या चीजें आ सकती है, स्पीड में दो चीजें आ सकती है हमारे पास, एक तो डिस्टेंस और एक टाइम, ठीक है। तो जितना आपका टाइम बदल रहा है उतने ही उसी के हिसाब से इक्वल डिस्टेंस आपका बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं, मान लो आपकी जो कार है या आपकी जो गाड़ी है वो 10 मिनट में 5 किलोमीटर जाती है, तो अगले 10 मिनट में भी वो 5 ही जाए, फिर उससे अगले 10 मिनट में भी वो 5 ही जाए, फिर उससे अगले 10 मिनट में भी वो 5 ही जाए। यानी कि टाइम कितना है, हर बार 10 मिनट की बात कर रहे हैं, हर 10 मिनट में कितना ट्रैवल कर रही है आपकी गाड़ी, 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है या 5 मीटर ट्रैवल कर रही है। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर इक्वल डिस्टेंस, टाइम इंटरवल कितना है 10-10 मिनट का, डिस्टेंस कितना है 5-5 किलोमीटर का या 5-5 मीटर का, ठीक है। यानी कि एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स इट मे ऑफ द टाइम में भी। आप कितने भी छोटे ले सकते हो, 2 सेकंड का भी ले सकते हो, 1 सेकंड का भी इंटरवल जो है वो छोटा आप लेके चल सकते हो, ठीक है। बहुत छोटा, क्योंकि हमारे पास जब मैंने आपको मेजरमेंट वाला चैप्टर करवाया था मैंने आपको बताया था कितना छोटा से छोटा हम टाइम मेजर कर सकते हैं, कितना छोटे से छोटा हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा जितना आप छोटा लेके चलोगे उतनी आपके पास जो रीडिंग्स है वो अच्छी आती हैं, एक्यूरेट आती हैं, सही आती है। नेक्स्ट यही बात अगर मैं वेलोसिटी की करूं, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, जब इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर आपकी बॉडी इक्वली डिस्प्लेस हो रही है, यानी कि इक्वल टाइम के अंदर इक्वल displacements. So an object is said to be moved with uniform velocity if it cover equal displacements in equal interval of time, however small these intervals of the time may be। कितने भी छोटे टाइम इंटरवल हो सकते हैं, मान लो पहले 5 सेकंड में अगर वो 2 मीटर मूव किया तो अगले 5 सेकंड में भी वो 2 मीटर अगर मूव करती है एक डायरेक्शन के अंदर, मान लो हम ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, पहले 5 सेकंड के अंदर आपकी बॉडी 2 मीटर ईस्ट के अंदर चली है, अगले 5 में भी वो 2 मीटर ईस्ट की तरफ चले, उससे अगले 5 मीटर में भी 5 सेकंड में या 2 सेकंड में वो 5 मीटर ही चले, तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। अब यूनिफॉर्म स्पीड आ जाए तो क्या लिखोगे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म वेलोसिटीज इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म किसके लिए होते हैं, इक्वालिटी के लिए। तो जो भी आपकी क्वांटिटीज जो हैं उसके अंदर यानी कि जो चेंज कर सकते हैं उनको आपने इक्वल कर देना है, डिस्टेंस भी इक्वल, टाइम इंटरवल भी इक्वल, डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल, टाइम इंटरवल भी इक्वल। वैसे ही बात करें अगर वेरिएबल की, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिस दिन आप विदाउट यूनिफॉर्म स्कूल में आते हो, कोई हरा दिख रहा है, कोई पीला दिख रहा है, कोई नीला दिख रहा है, कोई लाल दिख रहा है, अलग अलग वैरायटी आ गई, वेरी कर गया आपके कलर्स। यूनिफॉर्म में क्या होती है, अगर आपके ब्लैक एंड व्हाइट लगे तो सारे ब्लैक एंड व्हाइट डाल के आएंगे, ब्लू एंड व्हाइट लगे तो ब्लू एंड व्हाइट डाल के आएंगे, मैरून एंड व्हाइट है तो मैरून एंड व्हाइट डाल के आएंगे, सारे एक जैसे ना। बट जब आपको किसी दिन ये बोल दिया जाता है कि आप यूनिफॉर्म को स्किप कर सकते हो, आप कोई भी ड्रेस डाल के आ सकते हो, तो उस दिन कोई लाल नीले पीले हरे अलग अलग चीज़ें दिखती है हमें, ठीक है। बस वेरी हो गया ना, यहाँ पे भी तो वेरी कराना है हमने। तो वेरिएबल स्पीड क्या होगी, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू मूव विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब देखो अनइक्वल रखा बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्यों रखा, क्योंकि बच्चे तो वही है ना, ड्रेस चेंज हो चुकी है, बच्चे वही है, ड्रेस चेंज हो चुकी है। ये तो नहीं है कि जिस दिन विदाउट यूनिफॉर्म है उस दिन कुछ शक्ल भी बदल गई है, नैन नक्श भी बदल गए हैं, नहीं ना। जिस दिन यूनिफॉर्म लग रही है बच्चा तो वही है, शक्ल तो उसकी वही रहनी है। जिस दिन यूनिफॉर्म नहीं लग रही उस दिन क्या हो गया, यूनिफॉर्म उसकी ड्रेस बदल गई, कलर बदल गया, रंग बिरंगे हो गए, बट बच्चा तो वही है। तो डिस्टेंस अनइक्वल हो गया, टाइम इक्वल रहेगा, ओके। सो डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बच्चे तो वही है ना, जिसको हमने एडमिशन दिया था, जिसकी आईडी कार्ड के ऊपर फोटो है, बच्चा तो वही है, ये ड्रेस ऊपर अलग होगी, दिल्ली स्कूल यूनिफॉर्म में होता था, आज भी विदाउट यूनिफॉर्म है। अब वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होगा, जब स्पीड में क्या हुआ, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी में क्या होती है, डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। डन, ओके। सो नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की। मैथ्स में क्या करते हो, बहुत बार एवरेज निकाली होगी कि हमारे पास 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं, इतने में से आए हैं, एवरेज निकालो कि हर बच्चे के कितने मार्क्स होंगे। या जब कभी भी बोर्ड का रिजल्ट आता है तो बोलते हैं 95% रिजल्ट रहा है, 96% लिखा है, तो वो सबका एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप एक सीधी सड़क पर जा रहे हो, फिर मोड़ आया, मुड़े, फिर सीधे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो आपकी स्पीड क्या करिए, चेंज करिए। यहाँ पे कुछ थी, जब चौक से मुड़ना पड़ा तो कुछ और होगी, धीरे किया, फिर स्पीड में चले, फिर मोड़ से मुड़े तो फिर धीरे, फिर मोड़ से मुड़े तो फिर धीरे, तो अलग अलग स्पीड होगी ना। अलग अलग स्पीड होगी तो हम क्या करते हैं, सारी स्पीड्स को ऐड करते हैं और टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं।
या यू कैन से इट इज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ ट्रांसवर्स एंड कोरस्पॉन्डिंग एंड द कोरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। मान लो यहाँ से यहाँ जब आप आए 10 मिनट लगे और 10 मिनट में आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब ये चौक है, ये 2 किलोमीटर का था, यहाँ से आपको मान लो 2 मिनट लग गए। ये यहाँ से यहाँ आप 10 किलोमीटर आए, आपको 15 मिनट लग गए मान लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ का 2 किलोमीटर का रास्ता था, आपको फिर 2 मिनट लग गए। यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर मान लो, यहाँ पे आने के लिए आपको 20 मिनट्स या 30 मिनट्स लग गए। तो क्या करेंगे, सारे डिस्टेंस को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय उसके सारे टाइम्स को ऐड करेंगे, दोनों का रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस और उसका कोरस्पॉन्डिंग टाइम, ठीक है। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और ओवर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जो आपकी एवरेज स्पीड है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि जो उसका आंसर आएगा आपके पास, कितना भी आएगा 5 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड, वो इक्वल हो सकता है और बड़ा हो सकता है किससे, एवरेज वेलोसिटी, उसी सेम टाइम इंटरवल के अंदर। ओके, सो एवरेज निकाल लिया ना, तो आपके पास डिफरेंट टाइम इंटरवल्स होंगे, डिफरेंट स्पीड होंगी, आपने सबको ऐड करके उनकी एक एवरेज निकाल लेती है। आप यही तो करते हो ना कि एवरेज में क्या करते हो, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, सम करके सबका नंबर से डिवाइड कर देते हो, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, देखो, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एक यूनिट टाइम के अंदर, अब एवरेज निकालने का मतलब क्या है कि एक यूनिट टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर आपकी गाड़ी कितना मूव की है, क्योंकि वेरी कर रहे हो ना, सेम होती तो हम आराम से निकाल लेते, यूनिफॉर्म होती, बट वेरी कर रही है तो अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग उसकी स्पीड होगी। तो एवरेज आप कितना मूव करके गए हो। आपको घर पे बोला जाता है ना, जब भी कोई नया व्हीकल लिया जाता है तो बोलते हैं इसकी एवरेज इतनी है, ये इतने की एवरेज देता है। वो होता है कि पर लीटर पेट्रोल से वो कितना मूव कर सकता है, दैट डिसाइड्स इट्स एवरेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, टोटल टाइम उसमें कितना लगा, डिवाइड कर दो। आप धीरे हुए हो, आप तेज हुए, आप रुके हो, आप जो भी आपने किया है, सारा कुछ जो है इकट्ठा करके उनको प्लस कर दो, डिस्टेंस को, और टाइम को प्लस करके डिवाइड कर दो। ओके, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन विच द डिस्प्लेसमेंट अकर, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो इज अ सिंगल वेलोसिटी विद विच एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल द सेम लेंथ इन द सेम टाइम एज इट जनरली डज विद वेरिंग वेलोसिटी। अब ये एवरेज निकालने का मतलब क्या है, जब हमारे पास चीज़ वेरी हो रही है तो हम एक नॉर्मल बता के बोल देते हैं कि हम तो इतने 10-15 जो मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है उससे आए हैं या उसकी स्पीड से आए हैं, एक आप बता देते हो। आप ऐसे थोड़ी बताते हो कि पहले 5 किलोमीटर हम 5 किलोमीटर जो है हम 20 की स्पीड आए, फिर हम 2 मीटर की स्पीड से गए, फिर हम 15 मीटर की स्पीड से गए, ऐसे थोड़ी बताते हो। आप बोल दो, आपको बोलते हैं कि कितने की स्पीड से आए, तो आप बोलते हो 15, 20 या 50 की या ऐसी की स्पीड से हम आए हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ी बताते हो फिर मोड़ आया, ये गए, उधर गए, इधर गए, नहीं, नॉर्मल बताते हो, दैट इज द एवरेज। ओके, अप्रॉक्सीमेटली जिसको आप बोलते हो। सो यहाँ पे वेलोसिटी, अगर आपका डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे ना एरो नहीं लगा हुआ, तो ये चीज़ याद रखना कि जब एरो नहीं लगा हुआ तो ये स्पीड है, और जब यहाँ पे ये देखो इस बॉक्स के अंदर इसने एरो लगा दिया तो दैट मीन्स कि ये वेलोसिटी बन चुकी है, ठीक है। और एक्स के ऊपर भी एरो है, दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट है। सो ये हमारे पास होती क्या है, देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा जो है ना, 2 तरह के हम यूज़ करते हैं, एक तो हम यूज़ करते हैं डी और एक हम यूज़ करते हैं डेल्टा। डी होता है कोई भी छोटा सा चेंज हमने देखना होता है जब डेरिवेटिव की बात करते हैं, और ये डेल्टा हम यूज़ करते हैं जब फाइनाइट चेंज की बात करें, मतलब हमें दिख रहा है, हम नॉर्मली उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो डी है, ये बहुत जो छोटे टाइम इंटरवल्स होते हैं, ये जो डी है, ये जो बहुत ज़्यादा छोटे टाइम इंटरवल्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेरा फेवरेट। नाउ मूविंग टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये क्या है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा फेवरेट है। तो इंस्टेंटेनियस को बेसिकली, अब देखो, हमें स्पीड और वेलोसिटी तो हमें पता है कि क्या होती है, हम इतनी देर से इसकी कथा ही कर रहे हैं। सो बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, तो देखो, आपने फेयर एंड लवली देखी होगी जिस पे वो ऐड आती है, ठीक है। तो उस पे बोलते हैं कि आपको इंस्टेंट निखार देती है, इंस्टेंट निखार, या आप उसकी जो बॉक्स है उसके ऊपर देखोगे तो उसके ऊपर एक वो स्केल दिया होता है और आपको बोलती है कि इतने शेड आपको गोरा कर देता है 7 दिनों के अंदर।
तो उन्होंने ने क्या किया, कंपनी वालों ने एक आपको टाइम इंटरवल दे दिया, एक इंस्टेंट दे दिया कि 7 दिनों के अंदर वो आपको गोरा करेगी। नहीं होता ऐसा कुछ भी, बट वो बोल देते हैं कि करेगी और लोग बेवकूफ़ होते हैं, वो जाके खरीद लेते हैं पर्टिकुलर, ठीक है भाई 7 दिन में हम गोरे हो जाएंगे। नहीं होता, ऐसे होता तो साउथ अफ्रीका में कोई भी जो है काला नहीं होता। सो अब क्या होता है कि वो उन्होंने इंस्टेंट निर्धारित कर दिया, आपकी वो जो क्रीम है ना वो उसी 7 दिन के अंदर जो अपना इफेक्ट है वो दिखाएगी अकॉर्डिंग टू द जो उन्होंने मेंशन किया होता है। अब इससे अच्छी एक जो चीज़ इफेक्ट करती है ना, जो चीज़ जिसका रिजल्ट देखने को मिलता है, मैं आपको उसकी एग्जांपल देती हूँ, दैट इज इनो। इनो वाली ऐड आपने देखी होगी, इनो, ठीक है। अब इनो में रामपुर के स्पेशल पकोड़े खिला कर लाते हैं। एसिडिटी, लिक्विड, अब तो टाइम लगेगा। चलो ये लो इनो। ये काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड्स में, ताकि हर पल चलता रहे नॉन स्टॉप। क्या होता है, या विक्स वाली आपने देखी होगी, गले में खिच खिच वाली, ठीक है, विक्स की गोली लो खिच खिच दूर करो, वो वाली आपने देखी होगी। सो वो बोलते हैं कि काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। 6 सेकंड का मतलब क्या होता है, उन्होंने आपको एक इंस्टेंट दे दिया, उस 6 सेकंड के अंदर जो इनो है या जो विक्स है वो असर करेगी, ठीक है, पर्टिकुलर 6 सेकंड में। तो 6 या 10 लग जाते हैं, पर वो चीज़, ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं, इन चीज़ों से जो है वो इफेक्ट इनका देखने को मिलता है, असर होता है इनका। तो वही बात इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की होगी, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर आपकी स्पीड क्या है, आपकी वेलोसिटी क्या है, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर लिमिट लगा देनी है। उन्होंने लिमिट लगाई ना 6 सेकंड की और 7 दिन की, हम भी इसके ऊपर अपनी जो है वो लिमिट लगाएंगे, एंड दैट लिमिट्स डिफाइन योर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, अब चले डेफिनेशन पे। द इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद, यानी कि 6 सेकंड या 7 दिन, अकॉर्डिंग टू फेयर लवली एंड इनो। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द लिमिट ऑफ द एवरेज स्पीड एज द टाइम इंटरवल्स बिकम्स इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। इन्फिनिटेसिमली स्मॉल का मतलब बहुत 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 छोटा। अप्रोचेस टू जीरो, अब अप्रोचेस टू जीरो का मतलब मैंने आपको बताया था, जीरो नहीं होगा, 0.00001 हो सकता है। अब उस टाइम इंटरवल के अंदर आप जाके देखो, ठीक है। एक जब टाइम इंटरवल आपका इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होने का मतलब क्या होता है कि आपका टाइम इंटरवल बहुत 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 छोटा हो चुका है, पॉइंट से भी छोटा हो चुका है। नहीं, आप नोट नहीं ऐसे नॉर्मली देख नहीं सकते, आपको ऑपरेटर्स यूज पढ़ने पड़ेंगे उसको देखने के लिए। सो अब लिमिट लगा दी, दैट इज लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स बार बाई डी टी, या आप इसको लिख सकते हो डेरिवेटिव से, दैट इज डी एक्स बाई डी टी। ओके, अब हमने लिमिट लगा दी, अब लिमिट लगा दी तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, और मैंने आपको बताया था डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये नहीं होता कि डेल्टा टी 0 है। डेल्टा टी लाइज इन द नेबरहुड, आस पड़ोस में लाई कर रहा है 0 के, 0.0001 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं होगा, ठीक है। बहुत छोटा हमने टाइम इंटरवल कर दिया। अब 0 क्या है, कुछ भी तो नहीं है, अब 0 से थोड़ा सा बड़ा, इतू सा बड़ा, ठीक है। सो वो होता है इंस्टेंट की बात करते हैं, सेम एज विद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे एक गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है कि ये नहीं आएगा, ऊपर एरो नहीं आएगी, ठीक है, dx बाई dt लिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। सेम एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स लेंथ। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या जो पीछे आपने एक एवरेज वेलोसिटी निकाली है अभी, उसके ऊपर लिमिट लगा दो। कौन सी लिमिट, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, दैट इज डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। अब आएगा, ठीक है, एरो आएगा, अब क्योंकि वेलोसिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब एरो आएगा। तो दैट इज v वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा t विच इज इक्वल्स टू dx वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। ओके, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आप डिफाइन करोगे। अब डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 है, और आपका जो टाइम इंटरवल है दैट इज इन्फिनिटेसिमल स्मॉल। इन्फिनिटेसिमली स्मॉल का मतलब बहुत छोटा, बहुत ही ज्यादा छोटा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर 2 टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, आपको डिफरेंस करना हो तो आप बोलोगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नेक्स्ट डिफरेंस इज यूनिट्स में हम लेके चलते हैं, वो तो मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस की वेलोसिटी की होती है, और वही जो है वो स्पीड की होती है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी
वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो 3 डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा हमने अलग अलग जो इसके टाइप्स किए हैं उनको भी आपने याद रखना है, आगे बहुत यूज़ करेंगे हम इनका। सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस किए, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैं आपको करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा एक्सेलरेशन क्या होता है, 9th में मोशन वाला चैप्टर था। अगर नहीं पता है तो भी मैं आपको बताऊंगी। सो आज के लिए इसको देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। इन नोट्स का जो PDF वर्जन है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में, आप चेक कर लेना। ओके, सो इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए अपने, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। नहीं समझ आ रहा बुक्स में से पढ़िए, वीडियो देखिए, उसके बाद में आपको समझ आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो चैप्टर है, क्योंकि हमें जो पीछे वाला जो हमने किया था वो यहाँ पे अब यूज़ होता हुआ दिख रहा है। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सेलरेशन के टॉपिक के